हर एक का विकास, हर एक के लिए बेहतर जीवन देने का संकल्प। इसी के साथ आज कई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया जाना है। इस समय इस मंच पर कुल 10 योजनाओं का कुल 24,54,798 लाभुकों के बीच कुल 2,02,575.7 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। एक बार जोरदार तालियां नई योजनाओं के शुभारंभ के लिए और नियुक्ति पत्र के वितरण के लिए। ये सच है कि कभी अनियमित वर्षा, कभी ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषक समुदाय के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां आ जाती हैं और आ भी गई, जिसके कारण किसान भाई बहन बकाया फसली ऋण चुकाने में असमर्थ हो रहे हैं। कृषक समुदाय की ऋण समस्या को बहुत हद तक कम करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा एक नई योजना झारखंड कृषि ऋण माफी योजना प्रारंभ की जा रही है, जिससे 31 मार्च 2020 तक के मानक फसल ऋण खातों में अंतर्गत 50,000 तक की बकाया राशि माफ कर दी जाएगी, जो डीबीटी के माध्यम से होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया माउस का बटन दबाकर कृषि ऋण माफी योजना का शुभारंभ करें। जोरदार तालियां आपकी तरफ से। ये शुभारंभ कृषि ऋण माफी योजना का। इससे संबंधित एक वीडियो। कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान। कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान। बंद रहे हर जबान, चुप रहे हर इंसान। मगर मुख्यमंत्री गले लगा लें, कृषि मंत्री राह दिखा लें। कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान। बंद रहे हर जबान, चुप रहे हर इंसान। मगर मुख्यमंत्री गले लगा लें, कृषि मंत्री राह दिखा लें। $50,000 कर जा, 1 रुपया
भैया है रे कर लेने दान, बादल भैया है रे कर लेने दान, हेमंत भैया है रे कर लेने दान, बादल भैया है रे कर लेने दान। अबुआ राज, अबुआ राज, आए के लख देखो अबुआ राज। अबुआ राज का साल 1, शुरुआत अनेक। आज राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के पावन अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा ईयर बुक 2020 कॉफी टेबल बुक प्रकाशित की गई है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी योजनाओं और पूरे साल के सफल संघर्ष का प्रतिबिंब है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया कॉफी टेबल बुक झारखंड @20 का विमोचन करें। महोदय, गणमान्य अतिथियों से सादर निवेदन आपके सहयोग के लिए। ये विमोचन हो रहा है इस समय झारखंड के कॉफी टेबल बुक झारखंड @20 का। तालियां आपकी तरफ से जरूर हो। इस किताब के माध्यम से झारखंड सरकार द्वारा किए गए सभी कार्यों की विस्तृत जानकारी देने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ हर महीने लिए गए जनहित के फैसलों का पूरी जानकारी भी ये दर्शाता है। इस किताब को देखने मात्र से ये पता लग जाएगा कि कैसे एक नई सरकार अपनी जिम्मेदारी संभालते ही एक ऐसी आपदा को चरितार्थ होते देखा जिसने पूरे विश्व की गति पर रोक लगा दी थी, जिसमें सीमित संसाधनों के होने के बावजूद भी राज्य सरकार राज्यवासियों के हित के लिए प्रतिबद्ध रही। ये विमोचन, तालियां आपकी तरफ से जोरदार, झारखंड के कॉफी टेबल बुक 1 वर्ष के कार्यों की विवरणी के साथ झारखंड @20 कॉफी टेबल बुक का विमोचन इस समय। नहीं सर, ये है अभी लोगो वाला। हाँ ये सर बाद में सर। हाँ ये पहले होगा। हाँ वो स्क्रिप्ट पे है मेरे। ये विमोचन इस समय झारखंड के कॉफी टेबल बुक झारखंड @20 का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इमर्जिंग झारखंड के लोगों के अनावरण के लिए सादर निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से। मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों से निवेदन आपके सहयोग के लिए। इमर्जिंग झारखंड, उभरता झारखंड, न्यू स्पिरिट ऑफ झारखंड, नई चेतना, नया जोश, नई उमंग के साथ इमर्जिंग झारखंड के लोगों का अनावरण इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। किस तरह से 1 वर्ष के कार्यकाल में ही ऐसे ऐसे कार्य किए गए जिसने लोगों की दुनिया में खुशियां भर दी। इससे संबंधित एक वीडियो। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी इमर्जिंग झारखंड के लोगों के शुभारंभ के लिए। झारखंड के युवाओं को विश्व स्तरीय शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना संचालित की जाएगी, जिसका उद्देश्य प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जनजाति के अधिकतम
10 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को चयनित कर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड में अवस्थित चयनित विश्वविद्यालयों या संस्थानों में चयनित कोर्स में उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए भेजा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन कि प्रतिभावान छात्र छात्राओं के बीच विदेशी छात्रवृत्ति योजना का माउस का बटन दबाकर शुभारंभ करें। इससे संबंधित एक वीडियो आपके लिए। मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा झारखंड के पहले आदिवासी थे जिन्होंने इंग्लैंड से शिक्षा ग्रहण कर राज्य का मान बढ़ाया था। अब फिर से उनकी पुनरावृत्ति होगी। प्रत्येक वर्ष झारखंड के अनुसूचित जनजाति के 10 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को इंग्लैंड के शैक्षणिक संस्थानों और यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना 2020 के माध्यम से मिलेगा। वर्तमान सरकार का मानना है कि झारखंड की प्रतिभा निखारने के लिए उन्हें पर्याप्त अवसर देना जरूरी है। अब प्रत्येक वर्ष चयनित प्रतिभावान छात्र छात्राओं को मास्टर डिग्री एमफिल हेतु छात्रवृत्ति की सहायता अब सरकार प्रदान करेगी। झारखंड के ये छात्र छात्राएं मानव विज्ञान, कृषि, कला और संस्कृति, जलवायु परिवर्तन, अर्थशास्त्र, विधि, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, पर्यटन समेत कुल 22 विषयों में उच्च शिक्षा ग्रहण कर राज्य की समृद्धि के वाहक बनेंगे। इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे विद्यालयों में झारखंड के बच्चे अब अपनी प्रतिभा तराशेंगे। तालियां जोरदार होनी चाहिए, तालियों में कमी नहीं। आज है खुशियों भरा दिन। आज के इस शुभ अवसर पर अब विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों के बीच कुल 511 लाभुकों के बीच नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाना है। सांकेतिक रूप से कुछ के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। सबसे पहले स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर कुल 280 अभ्यर्थियों को चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर नियुक्त किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन, कृपया सांकेतिक रूप से डॉक्टर श्वेता कुमारी मिंज को नियुक्ति पत्र प्रदान करें महोदय। और तालियां आपकी तरफ से निसंदेह जोर से होना चाहिए। कुल 511 लाभुकों के बीच आज के शुभ अवसर पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाना है। इसी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के तहत 1 वर्ष के अनुबंध के आधार पर कुल 89 चिकित्सकों, जिसमें 46 विशेषज्ञ चिकित्सक और 43 चिकित्सक हैं, इन्हें नियुक्त किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इस समय सांकेतिक रूप से डॉक्टर अनुवी विशेषज्ञ चिकित्सक पदाधिकारी को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। तालियां जोरदार बार बार होनी चाहिए आपकी तरफ से। सादर निवेदन होगा हमारे मंचासीन माननीय मंत्रीगण उपस्थित हैं, श्री आरपी सिंह जी, साथ ही साथ गणमान्य अतिथि हैं, आपका भी सहयोग अपेक्षित है सर। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत हजारीबाग की श्री मधु कुमारी नगर मिशन प्रबंधक के रूप में नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। ऊर्जा विभाग झारखंड सरकार की ओर से 15 मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। सांकेतिक रूप से इस समय सुश्री झुमरी कुमारी को नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तालियां हर बार जोरदार होनी चाहिए। कोरोना काल में झारखंड से बाहर अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को भी एयरलिफ्ट कराया गया, विशेष ट्रेनों के माध्यम से वापस लाया गया। इन्हीं में से एक है रायमुनि हेम्ब्रम, जो चक्रधरपुर पश्चिमी सिंहभूम की है। अपने 24 सहकर्मियों के साथ हवाई जहाज से तमिलनाडु के कोयम्बटूर से इन्हें शहर वापस लाया गया। रायमुनि हेम्ब्रम जी को इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी
वेलेंसिया अपैरल रांची में शूविंग ऑपरेटर के पद के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। तालियां जोरदार। तालियां। और इसके बाद आपको बताएं 40 खिलाड़ियों को सरकारी सीधी नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा अनुशंसा की गई है, जिनमें से आज दिया जा रहा है बिरसी मुंडा खूंटी को ग श्रेणी के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। ग श्रेणी के लिए विभिन्न विभागों के द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करते हुए सभी को नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस अवसर पर कई कल्याणकारी महत्वपूर्ण नीतियों का भी अनावरण होना है। सबसे पहले CSR नीति का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होगा। मैं निवेदन करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से CSR नीति से संबंधित इस पुस्तक का विमोचन करें। झारखंड में काम करने वाले निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को झारखंड राज्य के सर्वांगीण विकास में भागीदार बनाते हुए CSR योगदान की वृद्धि और उसका प्रभावी तरीके से उपयोग किया जाएगा। ये CSR नीति का विमोचन। नई नीति के अंतर्गत CSR अथॉरिटी की स्थापना की गई है, जिसके तहत राज्य सरकार सामाजिक कल्याण के लिए प्रोजेक्ट्स की सूची बनाएगी जो झारखंड के पिछड़े हुए क्षेत्रों में विकास लाने में मदद करेगी। तालियां आपकी तरफ से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कई विभिन्न क्षेत्रों में पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन, खेलकूद जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर जोर दिया जाएगा CSR नीति के तहत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी CSR नीति के विमोचन के लिए। साथ ही साथ मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद CSR नीति के विमोचन के लिए। आपको बता दें झारखंड खेल नीति 2020 तैयार की गई है। इससे संबंधित एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। चांद बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया झारखंड खेल नीति 2020 का अनावरण करें। झारखंड की खेल नीति 2020 का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा, साथ में सभी गणमान्य अतिथि, मंचासीन, हमारे सभी
विशिष्ट अतिथिगण के करकमलों द्वारा झारखंड खेल नीति 2020 का अनावरण। तालियां एक बार जोरदार होनी चाहिए। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड खेल नीति 2020। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, साथ ही साथ सभी गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि आज के इस शुभ अवसर पर सौगातों की बरसात होने वाली है। राज्य सरकार के गठन के प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राज्य स्तर पर 5,42,260 लाभुकों के बीच 962.5 करोड़ रुपए की राशि का परिसंपत्ति का वितरण, जिला स्तर पर कुल 6,20,694 लाभुकों के बीच 2,303.14 करोड़ रुपए की राशि का परिसंपत्ति का वितरण, और इस तरह से राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में दोनों को मिलाकर आज कुल 11,62,954 लाभुकों के बीच कुल 3,265.64 करोड़ रुपए की राशि की परिसंपत्ति का वितरण किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी एवं पूरे झारखंड सरकार के लिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अपना एक घर हो, इसी सपने को साकार करती हुई ये योजना गृह प्रवेश आज कराया जा रहा है। लाभुक सांकेतिक रूप से इस समय आएंगे रांची की श्रीमती सुनीता उरांव। अब दुमका से श्री अमर मेहतर जी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गृह प्रवेश। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभुक आएंगी श्रीमती जसवा देवी गिरिडीह। तालियां आपकी तरफ से। मैं निवेदन करती हूं हमारे अभिभावक आदरणीय गुरुजी से कृपया नियुक्ति पत्र प्रदान गृह प्रवेश के लिए इन्हें लाभान्वित करें। तालियां आपकी तरफ से आदरणीय गुरुजी के द्वारा। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड श्री शिबू सोरेन जी के करकमलों द्वारा। श्री मजरूल हक, साहेबगंज से श्री मजरूल हक, श्री आरपीएन सिंह जी, माननीय पूर्व गृह राज्य मंत्री भारत सरकार। और अब मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आपको बताएं आज के अवसर पर 4 अल्पसंख्यक, 4 एससी तथा 4 एसटी के लाभुकों को परिसंपत्ति दी जा रही है। 4 लाभुक हैं जिनका नाम मैं ले रही हूं। श्री ललित सिंह मुंडा, श्री हिलेरियस कच्छप, श्री संजय कुलदीप तिरु और श्री नवीन लिंडा। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध एक बार फिर कृपया सांकेतिक रूप से 2 लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण करें। श्री संजय कुलदीप तिरु कर्रा खूंटी महिंद्रा स्कॉर्पियो B6 की चाबी प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। तालियां आपकी तरफ से जोरदार होनी चाहिए। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत केवल और केवल आर्थिक गतिविधियों को बल देने के लिए स्वरोजगार, स्वयं के व्यवसाय शुरू करने के लिए ही ऋण देय होगा।
तालियां एक बार जोरदार आपकी तरफ से, इतनी बड़ी संख्या में आप हैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए। श्री नवीन लिंडा, सतरंजी हुलहुंडू, महिंद्रा स्कॉर्पियो B6 की चाबी, और इसके बाद खिलाड़ी कल्याण कोष के तहत लाभार्थी आएंगे। सबसे पहले जगन्नाथ गागरई, राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाजी खिलाड़ी, 26वीं सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप 2019 जो ओडिशा कटक में हुआ था, स्वर्ण पदक के विजेता है ये। तालियां जोरदार। माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई भी दे रहे हैं, शुभकामनाएं भी दे रहे हैं खुद रूबरू होते हुए। विमला मुंडा, राष्ट्रीय स्तर के कराटे खिलाड़ी, 34वीं राष्ट्रीय खेल 2011 में रजत पदक विजेता एवं राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2018-2019 के स्वर्ण पदक विजेता। 1 लाख रुपए की सहायता राशि आज इन्हें प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब आ गई है शिलान्यास की बारी। आज के पावन अवसर पर आपको बताएं, कुल 1710.26 करोड़ रुपए की कुल 171 योजनाओं का आज शिलान्यास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध, कृपया विभिन्न विभागों की 20 योजनाओं का शिलान्यास मंच के बाईं ओर लगी पट्टिका का अनावरण करके करें। मंच के बाईं ओर लगी पट्टिका का अनावरण कर आज 20 योजनाओं का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा, साथ में हमारे गणमान्य अतिथि, आज कुल 1710.26 करोड़ रुपए की कुल 171 योजनाओं का शिलान्यास, कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास। आदरणीय गुरुजी, श्री RPN सिंह जी, पूर्व गृह राज्य मंत्री भारत सरकार, साथ में हमारे झारखंड सरकार के मंत्रीगण, तालियां जोरदार आपकी तरफ से। ये 20 योजनाओं का शिलान्यास, कुल 1710.26 करोड़ रुपए की लागत 171 योजनाओं का शिलान्यास आज किया जा रहा है। और इस समय 20 योजनाओं का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय गुरुजी एवं सभी हमारे आदरणीय अतिथिगण, हमारे झारखंड सरकार के मंत्रीगण, ये शिलान्यास है ग्रामीण पेयजल योजनाओं के शिलान्यास एवं उद्घाटन का। मैं निवेदन करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सबसे पहले 126 करोड़ की लागत वाली 12 ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजनाओं का बटन दबाकर शिलान्यास करें महोदय। जोरदार तालियां, गड़गड़ाहट होनी चाहिए तालियों की पूरे जोश के साथ। और अब मैं निवेदन करूंगी, कृपया 38 पेयजलापूर्ति योजनाओं का बटन दबाकर उद्घाटन करें। ये 80 करोड़ लागत की योजनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब परिसंपत्तियों एवं ऋण का वितरण किया जाएगा।
सबसे पहले प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 3000 लाभुकों को 500 करोड़ की राशि की परिसंपत्ति प्रदान की जाएगी। मैं निवेदन करती हूं माननीय मंत्री श्री बादल पत्रलेख जी से कि कृपया लाभुक श्री गौतम कुमार शर्मा साहबगंज को ये परिसंपत्ति प्रदान करें। स्टील फर्नीचर फैब्रिकेशन, ऋण राशि 9 लाख रुपए की। श्री गौतम कुमार शर्मा एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत केवीआईसी की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ये लाभ, ये ऋण बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं माननीय मंत्री श्री रामेश्वर उरांव जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया श्री संजय बनरा जी को ऋण राशि प्रदान करें। 5 लाख रुपए की ऋण राशि चाईबासा के श्री संजय बनरा को। माननीय मंत्री श्री रामेश्वर उरांव जी से मैं सादर निवेदन करती हूं। तालियां हर बार आपकी तरफ से जोरदार होती रहें। अब मैं माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी से सादर अनुरोध करती हूं, कृपया वन पट्टा का वितरण करें। लोहरदगा से श्री बुधवा उरांव, ग्राम प्रधान, कुल रकबा 51.86 एकड़। आज के इस अवसर पर आपको बताएं कि जहां पिछले साल 14 साल में सिर्फ और सिर्फ 1,04,000 एकड़ के लिए पट्टा दिया गया, वहीं पिछले एक वर्ष में वर्तमान सरकार के अंतर्गत 77,347 एकड़ और साथ ही साथ जो लाभार्थियों की संख्या है वो है 75,379। एक बार जोरदार तालियां। और इनमें से 3,451 व्यक्तिगत और 582 सामुदायिक पट्टा है। दूसरे लाभुक पश्चिमी सिंहभूम के ज्योतिन बिरवा, प्रधान, हाटगर्मिया, कुल रकबा 51.11। ज्योतिन बिरवा। अब मैं निवेदन करती हूं माननीय विधायक बंधु तिर्की महोदय से कि आप इन्हें ये प्रदान करें सर, वन पट्टा। तालियां जोरदार होती रहें आपकी तरफ से। और इसके बाद प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण प्रदान किया जाएगा। लाभुक आएंगी बेबी देवी, ऋण राशि है 10,000। मैं निवेदन करती हूं आदरणीय राज्यसभा सांसद श्री धीरज साहू जी से, आप इन्हें यह ऋण प्रदान करें। आज आपको बता दें कुल 2,300 लाभुकों को 23 करोड़ की राशि का ऋण प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियां आपकी तरफ से। बेबी देवी को इस समय 10,000 रुपए की ऋण राशि। और अब मैं, हमें बड़ी खुशी है कि आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन जी उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि आपके कर कमलों द्वारा सखी मंडलों को ये राशि प्रदान की जाए। श्रीमती ममता देवी, ग्राम खजूरी गढ़वा, पार्वती आजीविका सखी मंडल, ऋण राशि 5 लाख रुपए। आज आपको बता दें 30,000 सखी मंडलों को 300 करोड़ की राशि बैंक क्रेडिट लिंकेज के जरिए उपलब्ध कराया जा रहा है। 30,000 सखी मंडलों को 300 करोड़ की राशि। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
आज इस मौके पर कई योजनाओं का शुभारंभ हो रहा है। सार्वजनिक धन और विकास, सार्वजनिक धन और किसान के कल्याण दोनों को सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा झारखंड राज्य फसल राहत योजना की शुरुआत की जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रावधान है। हम माननीय से आग्रह करते हैं कि फसल राहत योजना का शुभारंभ बटन दबाकर करें। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की मार से झारखंड के कर्मठ किसान को फसल का नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से भी यहाँ के किसानों को अपेक्षित राहत नहीं मिल पा रही है। बीमा के प्रीमियम पर खर्च की तुलना में फसल राहत का भुगतान नगण्य है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बदले एक नई योजना झारखंड राज्य फसल राहत योजना लेकर आई है, जो किसानों के लिए मददगार होगी। इस योजना में फसल की बुवाई से कटाई के बीच किसी भी तरह का नुकसान होने पर किसानों को सीधे राहत पहुंचाई जाएगी। उन्हें कोई प्रीमियम या राशि खर्च नहीं करनी होगी। योजना को पारदर्शी बनाने के लिए इसे ऑनलाइन किया गया है तथा एक पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर किसानों को अपनी फसल की पूरी जानकारी डालनी है। नुकसान होने पर किसानों को ऑनलाइन ही आवेदन करना है। किसान के आवेदन करते ही इसकी जानकारी संबंधित अंचल कार्यालय को मिल जाएगी तथा उनके अधिकारी नुकसान का आकलन करके अपना प्रतिवेदन देंगे। नुकसान का सत्यापन होते ही बैंक के माध्यम से किसान को फसल के नुकसान की निर्धारित रकम उनके खाते में भेज दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाइयों को आधार नंबर के सहयोग से ऑनलाइन निबंधन कराना होगा। निबंधन अथवा फसल के नुकसान के लिए वो स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या प्रखंड स्तर पर निर्धारित एजेंसियों से मात्र 40 रुपए का भुगतान कर ये सहयोग ले सकते हैं। सरकार का ये एक छोटा योगदान ताकि खेती न छोड़े किसान। आज यानी 29 दिसंबर 2020 से झार सेवा अभियान प्रारंभ किए जाने की योजना है। अभियान के तहत 31 जनवरी 2021 तक झारखंड सेवा देने गारंटी अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित प्रदायी सेवाओं के निष्पादन के लंबित सभी मामलों को निष्पादित कराते हुए जीरो पेंडेंसी सुनिश्चित कराना है। माननीय से अनुरोध है कि झार सेवा अभियान का शुभारंभ बटन दबाकर करें। कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग झार सेवा अभियान का उद्घाटन 29 दिसंबर 2020 श्री हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री बट से झारखंड सरकार कर पहला साल पूरा होए उपलक्ष्य में करल गेलक। अरे मंगरा दादा, सोमरा दादा, सब कोई ध्यान से सुना। हेमंत सरकार कर 1 साल पूरा होवे कर मौका में सरकार बटले झार सेवा अभियान शुरू करल जाते। ई का हके? ई हके झारखंड सरकार कर झार सेवा। इकर में 100 प्रकार कर सेवा जैसे जाति प्रमाण पत्र, आवासीय आय प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण इत्यादि ऑनलाइन झार सेवा पोर्टल से निकलाल जाएला। इकर में 100 स्तर पर देरी कर वजह से परेशानी हुआ थे और लाखों लाख आवेदन पत्र लंबित हके। हेमंत सरकार 100 परेशानी के देखते इकर लिए झार सेवा अभियान प्रारंभ कर हैं, जेकर में 1 माह कर भीतरे 100 लंबित आवेदन पत्र कर निष्पादन कर देवल जाये और भविष्य में ससमय 100 सेवा प्रदान करल जाये। इके कहे ना संवेदनशील और उत्तरदायी सरकार यानी हेमंत सरकार। अब हमें निकर में आवेदन करब और समय सीमा में सेवा कर लाभ उठाव और बगरा जानकारी ले आपन आपन क्षेत्र कर पदाधिकारी कर ऑफिस में जाए के संपर्क करूं। झारखंड सरकार राज्य के महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु
181 हेल्पलाइन की शुरुआत कर रही है। इस हेल्पलाइन के द्वारा राज्य में किसी भी प्रकार के हिंसा से पीड़ित अथवा किसी भी परिस्थिति में फंसे महिलाओं को अविलंब सहायता प्रदान किया जाएगा। यह सेवा दिन रात 24/7 चालू रहेगा। हम माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं कि महिला हेल्पलाइन 181 का शुभारंभ करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण एवं सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसी प्रतिबद्धता की कड़ी में महिला हेल्पलाइन 181 की शुरुआत की जा रही है। महिला हेल्पलाइन 181 द्वारा राज्य में किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित अथवा अन्य किसी भी कठिन परिस्थिति में फंसी महिला को अविलंब सहायता प्रदान किया जा रहा है। हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल करते ही संबंधित अधिकारी पीड़ित महिला की समस्या सुनते हैं और तत्काल कार्रवाई शुरू करते हैं। महिला हेल्पलाइन 181 एक एकीकृत हेल्पलाइन है जो 24/7 काम करता है। इसके माध्यम से पुलिस, मेडिकल, एम्बुलेंस सेवा, विधिक सहायता, सखी वन स्टॉप सेंटर से संबद्ध करते हुए सहायता प्रदान कराया जाता है। साथ ही महिला हेल्पलाइन 181 द्वारा महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का ध्यान, सशक्त हो महिला, मिले सुरक्षा और सम्मान। महिला हेल्पलाइन 181 का शुभारंभ किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और ये दर्शाता है इस बात को कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार महिलाओं के लिए कितने संवेदनशील हैं। महिलाओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, पूरी तरह की सुरक्षा उन्हें प्रदान की जाए। आपको बता दें, केंद्र सरकार की ओर से कई राज्यों में पिछले 6-7 सालों से महिला हेल्पलाइन 181 का संचालन हो रहा है, लेकिन इसका आज हमारे झारखंड राज्य में वर्तमान सरकार के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया। एक बार जोरदार तालियां हम चाहेंगे। महिलाएं तो और भी जोर से तालियां बजाइए। और बहुत बहुत धन्यवाद हम दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, हम महिलाओं के प्रति इतनी ज्यादा संवेदनशीलता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय आ गया है पूर्ण विकास योजनाओं के उद्घाटन का। आपको बता दें, आज के शुभ अवसर पर यहां पूर्ण योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसकी लागत 1529.06 करोड़ है। इसमें नगर विकास 965, ऊर्जा 107, उद्योग 78, स्वास्थ्य 45, पर्यटन 52 करोड़। जिला स्तर पर आपको बताएं कि कुल 3823 पूर्ण योजनाएं हैं, जिसकी लागत 2002.60 करोड़ है। दोनों मिलाकर कुल 3882 योजनाओं की लागत 3531.66 करोड़। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन, कृपया विभिन्न विभागों की 20 योजनाओं का उद्घाटन मंच के दाईं ओर लगी पट्टिका का अनावरण कर करें। ये उद्घाटन पूर्ण विकास योजनाओं का, जोरदार तालियां आपके तरफ से, कई महत्वपूर्ण और कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन जो पूर्ण हो चुकी है और इसके माध्यम से लोगों तक सारी सुविधाएं पहुंचने वाली हैं। और अब इस समय हम सीधे जुड़ रहे हैं गिरिडीह से, जहां गिरिडीह शहरी जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति और इनके समक्ष ये उद्घाटन। विधायक जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जोहर, आवाज आ रही है सर। जोहर सर, गिरिडीह की तरफ से पहली वर्षगांठ पर शुभकामनाएं सर।
चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। आज सभी जिले में आज के इस शुभ दिन को मनाया जा रहा है। उसके तहत आप लोग के जिले में जो शिलान्यास उद्घाटन हो रहे हैं उसमें आप लोग भागीदारी निभा रहे हैं और आप लोगों की जलापूर्ति योजना के इस शुभारंभ कार्यक्रम में माननीय सभी विधायकों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, पुनः हम लोगों की ओर से आपको पहले वर्ष के सफल कार्यकाल के लिए बहुत बहुत बधाई। हाँ सरफराज जी, कैसे हैं बताइए? बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत आपको बधाई और आपको एक साल पूरा हो गया इसके लिए शुभकामना। और आने वाले दिनों में आप हम लोग और आगे बढ़े, झारखंड आगे बढ़े, इसकी शुभकामना हम लोग करते हैं। नहीं नहीं, चले चले, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं, कृपया 80 करोड़ रुपए राशि की लागत वाले 23 प्रखंड सह अंचल कार्यालय का उद्घाटन बटन दबाकर करें। जोरदार तालियां आपकी तरफ से। 23 प्रखंड सह अंचल कार्यालयों का उद्घाटन, कुल 80 करोड़ रुपए की लागत। और अब इसके बाद राज्य सरकार एवं एनडीडीबी के बीच एमओयू संपन्न होना है। एमओयू की अवधि में एनडीडीबी के द्वारा राज्य में डेयरी प्लांट, पशु आहार कारखाना तथा मिनरल मिक्सचर प्लांट आदि की स्थापना तथा जेएमएफ के कार्य क्षेत्र में स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर मिल्क बूथ पार्लर की स्थापना की जाएगी, जिसके जरिए राज्य सरकार द्वारा सुयोग्य भूमि भी उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग की ओर से आ रहे हैं अपर सचिव श्री सुनील कुमार सिन्हा जी और एनडीडीबी की तरफ से आ रहे हैं एमडी जेएमएफ श्री सुधीर कुमार। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हस्ताक्षर कर आदान प्रदान कर ये एमओयू संपन्न हो रहा है एनडीडीबी एवं झारखंड सरकार के बीच अगले 5 साल तक विस्तारित किए जाने के लिए। ये एमओयू बहुत बहुत धन्यवाद इस एमओयू के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये एमओयू संपन्न हुआ। और अब गृह विभाग के अंतर्गत स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम योजना का शुभारंभ करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन, 2 छात्रों को बैच लगाकर सम्मानित करें, प्रोत्साहित करें। आस्था कुमारी, तालियां आपकी तरफ से जोरदार। ये नेशनल कैडेट योजना के तहत स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम झारखंड राज्य के 24 जिला के 213 स्कूलों में प्रारंभ किया जा रहा है। और इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी बैच लगाकर इन्हें सम्मानित कर रहे हैं, इन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। राहुल उरांव, बैच लगाकर सम्मानित कर रहे हैं। तालियां आपकी तरफ से, इनका प्रोत्साहन आपकी तालियां भी करेंगी, जोरदार तालियां होनी चाहिए आपकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का डिजिटल लॉन्च एवं निर्मित भवनों का उद्घाटन संपन्न होगा। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध, कृपया बटन दबाकर कुल 136 करोड़ की लागत वाली 89 विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का उद्घाटन करें महोदय। तालियां होनी चाहिए जोरदार। सभी आवश्यक मूलभूत संरचना यहां मौजूद।
और अब निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से, कृपया बटन दबाकर 121 करोड़ रुपए की लागत वाले राज्य के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ करें। आदर्श विद्यालय योजना के तहत राज्य के 27 जिला स्तरीय विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में कुल प्राक्कलित 120.70 करोड़ की राशि से विकसित करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन के कर कमलों द्वारा आज शुभारंभ एवं शिलान्यास किया जा रहा है। आदर्श विद्यालय योजना के तहत राज्य के विभिन्न जिलों के 80 जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय, 325 प्रखंड स्तरीय एवं 4091 पंचायत स्तर पर आदर्श विद्यालय की स्थापना की जानी है। ये विद्यालय अपने उत्कृष्टता से अन्य विद्यालयों को बेहतर बनाने हेतु प्रेरणा का काम करेंगे। वहीं राज्य के सुदूर क्षेत्रों में निवास करने वाले अभिवंचित वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र निःशुल्क उपलब्ध हो पाएगा तथा उनके भावी जीवन के लिए सफलता की आधारशिला के रूप में काम करेगा। 4,496 आदर्श विद्यालयों के 15 लाख बच्चों को सीधे तौर पर गुणवत्ता शिक्षा का लाभ मिलेगा। राज्य के 27 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जिसमें 17 जिला स्कूल, 3 जिला स्तरीय बालिका विद्यालय, 5 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा 2 अंग्रेजी माध्यम के मॉडल स्कूल, जिसका शिलान्यास कर योजना के शुभारंभ की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा आज की जा रही है। उन विद्यालयों में उत्कृष्ट आधारभूत संरचना, स्मार्ट क्लास, व्यावसायिक शिक्षा, उत्कृष्ट प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय आदि की व्यवस्था इन विद्यालयों को उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि राज्य के प्रत्येक जिले के जिला मुख्यालय में निजी विद्यालय के भांति 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को उत्कृष्ट आधारभूत संरचना के साथ सीबीएसई से संबद्धता प्राप्त गुणवत्ता शिक्षा की व्यवस्था इन सरकारी विद्यालयों के माध्यम से सुलभ हो सके। और अब हरा राशन कार्ड का वितरण झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 15 लोगों को इसका लाभ मिलेगा। प्रति माह 5 किलो चावल इससे अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया चाईबासा के श्री कालिया मुखी जी को हरा राशन कार्ड प्रदान करें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में छूटे हुए लोगों के लिए प्रावधान, 15 लाख लोगों को मिलेगा इसका लाभ और गरीबों को 1 रुपया प्रति किलो के दर पर 5 किलो चावल प्रति माह मिलेगा। जोरदार तालियां आपकी तरफ से ये हरा राशन कार्ड प्रदान कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। धन्यवाद महोदय। और अब मैं माननीय विधायक श्री राजेश कच्छप जी, मैं निवेदन करती हूं श्रीमती फरदीन खातून, बड़गाई, रांची। साथ में श्री बादल प्रतिलेख जी, श्रीमती फरीदन खातून, बड़गाई, रांची को इस समय हरा राशन कार्ड प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया बटन दबाकर मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का शुभारंभ करें, जिसके अंतर्गत दूध, मांस, अंडा के उत्पादन में वृद्धि लाकर आत्मनिर्भर बनाने का काम हो रहा है। तालियां आपकी तरफ से जोरदार। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना
वनों से आच्छादित क्षेत्र होने के कारण झारखंड के लोगों में पशुपालन की परंपरा रही है, लेकिन कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पलायन भी यहां की स्थायी समस्या है। दूसरी ओर कोरोना महामारी के कारण राज्य में वापस लौटे लाखों मजदूरों किसानों को रोजगार देना सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी। इसी पृष्ठभूमि में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर पशुपालक किसानों के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना आरंभ की गई है। झारखंड राज्य में पारंपरिक रूप से गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर और बतख पालन की परंपरा रही है, लेकिन इसे व्यवसाय की तरह अपनाया नहीं गया है। अतः योजना में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की नई चीजों का समावेश किया गया है। उदाहरण के लिए गोपालन के क्षेत्र में 2 दुधारू गाय वितरण, कामधेनु डेयरी फार्मिंग, हस्त एवं विद्युत चलित चैफ कटर वितरण, प्रगतिशील डेयरी कृषक सहायता, तकनीकी इनपुट सामग्री वितरण जैसी चीजों को शामिल किया गया है। इसी तरह बकरा विकास योजना, सूकर सह मत्स्य विकास योजना, कुक्कुट विकास योजना तथा बत्तख चूजा वितरण योजना में भी कई तरह के सहयोग और अनुदान की व्यवस्था की गई है, ताकि राज्य के पशुपालक स्वावलंबी बन सकें और पलायन को पूरी तरह से रोका जा सके। मुख्यमंत्री का है ये नारा, अंडा, दूध, मांस में आत्मनिर्भर हो राज्य हमारा। तालियां होनी चाहिए आपकी तरफ से। आत्मनिर्भर हो राज्य हमारा, इसी दिशा में हम चल पड़े हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और अब बताएं, सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना के अंतर्गत सभी 60 वर्ष से ऊपर के लाभुकों को प्रति माह 1000 रुपया बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया लाभुकों के बीच पेंशन का वितरण करें। सबसे पहले रसूलन खातून, डुंडीगढ़ा, नामकुम। जोरदार तालियां आपकी तरफ से। यह हमारे वृद्धजन के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, पेंशन प्रदान किया जा रहा है। 1000 रुपया प्रति माह बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। 60 वर्ष से ऊपर सभी को इसका लाभ मिलेगा। अगला नाम जसिंता तिर्की, केएम रोड, नया टोली, रांची। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन। पहले पेंशन के लिए कई हमारे वृद्धजन छूट जाते थे, लेकिन उनके दुख दर्द को समझते हुए इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से ऊपर सभी लाभुकों को 1000 रुपया प्रति माह देने का फैसला लिया गया है। एक बार जोरदार तालियां हमारे वृद्धजन के लिए, इतनी सेवा भावना के साथ। जो पहले छूट जाते थे वो अब कभी नहीं छूटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कुछ भी कहना हो तो शब्द कम पड़ जाते हैं। कहते हैं कि जब सोच लिया ऊंची उड़ान का, जब सोच लिया ऊंची उड़ान का, क्या मापना फासला आसमान का। जी हां, जोरदार तालियां। ऐसे ही है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। झारखंड को एक कुशल खेवनहार की भांति उस किनारे तक ले जाने को तत्पर है माननीय मुख्यमंत्री जी, जहां इसके भविष्य की संभावनाओं का सितारा साफ साफ झिलमिलाता नजर आ रहा है। नए अंदाज और नए आगाज के साथ हर क्षेत्र में रुचि लेकर तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगे हैं हमारे प्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी।